कुछ लोगों का यही इतिहास होता है, जरूरत वाला ही खास होता है। दूर हो जाते हैं सारे रिश्ते नाते, सिर्फ जरूरत वाला ही पास होता है। नमस्कार, आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ DR पांडे जी हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपनी राय रखते हैं। तो मैं सिर्फ पांडे जी इतना आपसे जानना चाहता हूं, आप अयोध्या के रहने वाले हैं, किस्मत वाले प्रभु श्री राम की धरती है जहां उनका जन्मभूमि। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, अभी जो मैंने बोला है कि ऐसा क्या होता है जो जिनकी ज़रूरत होती है वो खास होते हैं, और जैसे ही उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है वो उनको दुश्मन लगने लगते हैं, पराये लगने लगते हैं। आज कुछ नेताओं में इस तरीके से भगदड़ मची हुई है। चुनाव चल रहा है, जो नेता आज तक जिसको अपना सब कुछ समझते थे, अब वो उससे छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए। अब उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और एक बड़ा सवाल जो शुरू हो रहा है नेताओं से लेकर उन नेताओं को जो कल तक उस पार्टी की माला जपते थे, आज वो नेता उस पार्टी के बारे में आरोप लगा रहे हैं, बहुत महंगाई है। और उनके साथ साथ कुछ भेड़ चाल जनता भी है। उनसे सवाल पूछो तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मुद्दा क्या है? महंगाई पे वोट दे रहे हैं, महंगाई पे वोट दे रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये महंगाई, कोई सरकार अगर बदलती है या सरकार आती है, तो आपको लगता है कि ऐसी कौन सी सरकार लानी चाहिए कि जिससे महंगाई को कुछ कम किया जा सके? जी पांडे जी। जी सोनू जी, ऐसा है, आप सोनू रघुवंशी जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। ये इसका उत्तर एक ही है कि सबसे पहले हम शिथिल हैं, हम किसी चीज़ को समझना चाहते नहीं। अगर हम बहुत बारीकी से समझें तो पिछली सरकार चाहे हो, चाहे अभी वर्तमान सरकार हो, कोई भी सरकार हो, महंगाई तो किसी ने भी पहले कम नहीं किया, बल्कि इस सरकार ने और रोक लगाई है। इस सरकार ने बल्कि और इस पे रोक लगाई है किसी चीज़ पे। देखो, आज के समय में, पहले कोरोना काल नहीं आया था, कोरोना काल में कोई कार्य नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी आज के समय में हर काम में उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिलों में 75 आपके जो मेडिकल कॉलेज खुले। हर हर ज़िले में कुछ ना कुछ अभी एथेनॉल का, हमारे यहाँ गोंडा में एथेनॉल का एक फैक्ट्री लगी है। ऐसे हर जिलों में कुछ ना कुछ लगा है। सबको एक घोषित किया, उनके आय बढ़ाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनको व्यवस्था की गई। पहले हमारे किसानों को, उनके पास बीज और खाद लेने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, किसी न किसी महाजन से वो पैसा लेते थे, और वो महाजन उतने पैसे का कम से कम 4 गुना पैसा कर देता था जब तक फसल हमारी आती थी, या 2 गुना कर देता था, 4 गुना कर देता था, जैसे कोई जैसा वह महाजन है। अब वो क्या है, वो सरकार ने देना आरंभ किया और उनकी वो समस्या दूर हो गई। आज के समय में हम अपना तो चाहते हैं कि हमारा मूल्य तो बढ़े, लेकिन आगे आगे कोई चीज़ का मूल्य ना बढ़े, ऐसा संभव नहीं है। पहले 22 रुपये किलो सरसों बिकती थी, आज के समय में 72 रुपये किलो सरसों बिकती, तो किसान का तो लाभ ही हुआ। मैं वही तो आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वो कि कुछ लोग, जो लोग हैं, वो एक मुद्दा आता है गांव से उठ करके कि हमारा धान 14 रुपए किलो नहीं खरीद रहा है, हमारा धान या हमारा गेहूं ये तो 50 रुपए किलो बिकना चाहिए, लेकिन मिलना चाहिए हमें सिर्फ 2 रुपए किलो। ये कैसे मुमकिन है? यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार अब उसके सब्सिडी दे रही है कहीं ना कहीं से, तो जो अपने पास से दे रही है वो हम ही लोगों को तो बांट रही है, किसानों को दे रही है। कि ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति को वो देने का प्रयास करती है, कोई भूखा ना रहे। ऐसे भी इसमें लोग हैं जिनको आवश्यकता नहीं है, वो भी ले रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बातें, जो बातें उनको केवल राजनीति करना है, राजनीति के दायरे में लाना है, और इसलिए वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वास्तविक बात देखा है, उन्होंने देखा नहीं है, बहुत गहराई से सोचा नहीं है, केवल भेड़ चाल चलते जा रहा है। किसी ने कह दिया महंगाई महंगाई महंगाई। 200 रुपये किलो दाल थी पहले 2012 और 13 में, आज के समय में 100 रुपये किलो दाल है। ये तो मैं भी कहूँगा, 2012 में अगर आप दिल्ली की बात करें तो 1200 रुपये का सिलेंडर मिलता था यहाँ पे, और लाइन भी लगानी पड़ती थी, 8-10 दिन में आता था। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ एक मुद्दा जो समझ में आ रहा है, महंगाई। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, क्या ऐसी कोई सरकार है जो आए और महंगाई को कम कर दे? कोई ऐसी सरकार नहीं जो महंगाई को कम कर दे। हाँ, हस्तक्षेप प्रयास किया गया है। मुझे लगा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, अभी वर्तमान सरकार ने, उसने प्रयास किया है कि लोगों को रोजगार दिया जाए। जब इसका समाधान एक ही है कि लोगों में रोजगार बढ़ाना, आय को बढ़ाना। जब उनके अंदर आय बढ़ेगी तो निश्चित है महंगाई उनको कम लगेगी। आपका दूसरा मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, आपने अच्छा नाम लिया। मैं मुद्दा भी मेरा दूसरा वही था जो आपने अभी बताया कि दूसरा मुद्दा आजकल ये भी एक चल रहा है कि एक मुद्दा जो है महंगाई, और इसको विपक्ष बहुत जोरों से उठा रहा है। पहला मुद्दा, आपको उनको वो पूछिए, आप कई सारे पत्रकार हमारे घूम रहे हैं, तो उनसे जैसे मुद्दा पूछो भाई वोट देने के बाद वोट क्या है, तो एक तरफ तो आवाज़ आती है भाई बाबा अच्छा काम करा, सुरक्षा पे वोट दे रहे हैं, विकास हो रहा है, हम तो वोट दे रहे हैं। दूसरी तरफ मुद्दा आता है कि महंगाई बहुत है। महंगाई पे हमने बात कर लिया, अब हम बात करते हैं बेरोजगारी की, कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है।
तो इससे पहले बेरोजगारी कितनी थी? और जबकि आंकड़े बता रहे हैं कि इस समय जो उत्तर प्रदेश है बेरोजगारी के मामले में बिल्कुल निचले पायदान पे आ चुका है। कहने का मतलब बेरोजगारी बहुत खत्म हो चुकी है, काफी हद तक वहां से बेरोजगारी नहीं है। लेकिन अब हर आदमी को सरकारी नौकरी मिले, क्या ये संभव है? देखिए, अपनी अपनी दृष्टि है सबकी, जैसा जो अपनी दृष्टि से देखना चाहे। अगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो बेरोजगारी बहुत कम हुई है। पहले बेरोजगारी काफ़ी थी, क्योंकि आय के साधन नहीं थे। धीरे धीरे आय के साधन बढ़ते भी जा रहे हैं और लोग अपने आप ही प्रयास भी कर रहे हैं। और जब से हमारे यहाँ सरकारों ने हमारे प्रयास किया, तो वो लोग अपना भी प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसे हर आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बहुत बेरोजगारी घूमता रहे। काम ना करने वाले के पास तो सब कुछ व्यवस्था है, काम करने वाले के पास समय नहीं है, और जो समय नहीं है वही कामयाब है। तो काम अगर करना चाहे तो किसी के पास नहीं है जो काम नहीं है। आज खेत में चले जाओ तो भी काम है, लेकिन खेत में काम कितने लोग करना चाहते हैं? मैं भी किसान तो हर कोई बनना चाहता है। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि एक लंगड़ा भी काम कर रहा है, कि भी लूला काम, ऐसे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिनको आप कभी कभी देखोगे बाहर चल के, और उनसे पूछो कि भाई वो आप ऐसे परिस्थिति में ऐसे काम क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं भाई देखो काम तो करना पड़ेगा। तो उनके लिए बेरोजगारी नहीं है। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि ये बेरोजगारी को कोई सरकार हटा सकती है? देखो, जब एक आदत पड़ गई है कि मुफ्त की खाने की, जिसको ये आदत लग गई कि हमें फ्री में कुछ मिलना चाहिए, उसके लिए तो बेरोजगारी लगेगी ही लगेगी। जिसको करके कमा कर खाना है उसके लिए बेरोजगारी नहीं लगेगी। आप हमारी बेरोजगारी की बात हुई और हम एक अगले मुद्दे में पढ़ते हैं। अगला मुद्दा एक और आ रहा है कि आप गांव से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो आप ज़्यादा विवेक से राय रख पाएंगे अपनी। तीसरा मुद्दा है गाय का। जानवर जो खुले जानवर घूम रहे हैं, पशु घूम रहे हैं बाहर, उनका एक मुद्दा आ रहा है कि फसलें बर्बाद हो रही है। इसमें दो राय नहीं है। मैं भी इस चीज़ को मानता हूं कि गांव में जो फसलें बर्बाद हो रही है, सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि किसान को आप पैसे दे रहे हो। मैं सरकार के इस बात से सहमत हूं, ठीक है, आप उसे किसान निधि दे रहे हो, अपना खाद वगैरह जो भी है आप सब्सिडी दे रहे हो, ठीक है। लेकिन गायें जिस तरीके से या फिर जानवर जिस तरीके से लोगों को खेतों को सत्यानाश कर रहे हैं, ये एक गलत है। इस सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है, क्योंकि विपक्ष बड़े जोर तोर से उठा रहा है गाय का मुद्दा। सोनू जी, इसके बारे में तो मैं अपनी विभाग राय ये रखना चाहूँगा। एक तो जो अपनी व्यक्तिगत राय मेरी, कि कुछ लोग तो जैसे जहाँ पर चुनाव ज़्यादा होते हैं वहाँ दूसरी जगह से जो आवारा पशु हैं या गाय हैं हमारी, वो जो गाय बैल हैं, वो उठाकर दूसरे क्षेत्र में डाल देते हैं, वो दिखाई ज़्यादा पड़ते हैं। वैसे अभी योगी सरकार ने एक व्यवस्था और किया है, हमारे यहाँ भी किया था, कि गौशाला बनाया। तो उसमें क्या किया जाता है कि गौशाला में गाय अंदर कर दी जाती है, और उसके बाद उसकी व्यवस्था करने का भी व्यवस्था, उनको शुल्क भी मिलता है। और फिर क्या किया जाता है कि उनको रात में कभी न कभी छोड़ दिया जाता है। तो उसकी व्यवस्था करने के लिए अभी इसकी विधिवत व्यवस्था होने जा रही है। आने वाला जो समय है, अगले पंचवर्षीय योजना में शायद ऐसी समस्या नहीं रहेगी। गाय हमारी कटेगी नहीं, हमारी संस्कृति मजबूत भी होगी, हमारी संस्कृति का पतन भी नहीं होगा, और इसके बाद भी गौ सुरक्षित रहेगी। और उनसे अभी ऐसी व्यवस्था होने जा रही है कि हर किसान को कुछ ना कुछ ऐसा लाभ होगा। कि एक वैसे बताया गया है, एक संघ में एक ट्रेनिंग दी गई है, आरएसएस में, कानपुर में एक व्यवस्था की गई है, और नागपुर में, कि अगर 2 गायें हैं और 2 बीघा खेत है किसी को, तो वो व्यक्ति 30,000 रुपये महीने के हिसाब से बड़े आराम, 30,000 रुपये महीने के हिसाब से, यानी 3,60,000 रुपये के हिसाब से वो बड़े आराम से कमा सकता है। तो आज के समय में अगर किसी ऐसा कोई किसान नहीं है जिसके पास, लगभग कुछ एक होंगे जिसके पास 2 बीघा खेत नहीं होगा, 1 बीघा है तो भी बड़े आराम से वो कमा सकता है। ऐसी व्यवस्था की जाए, उसको जानने की और समझने की जरूरत है। आज के समय में हर क्षेत्र में अगर वो चाहे कोई, तो एक गांव में 2 गायों को बड़े आराम से पाला जा सकता है, और गौ सेवा भी हो जाएगी, और लोगों के समस्याओं से ये निस्तारण भी हो जाएगा। हर व्यक्ति अपने यहाँ का अगर कोई वो लाके एक चोकर भी लाके वो देता है, थोड़ा थोड़ा अनाज भी देता है, उसका पेट भर जाएगा। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, बात तो वही आती ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, ये शुरुआत करेगा कौन? क्योंकि सबको तो पका पकाया चाहिए, सबको तो फ्री का चाहिए। समस्या यहाँ खड़ी हो रही है, सबको फ्री का चाहिए, सबको पका पकाया चाहिए, तो फिर इसके लिए आगे आएगा कौन? सरकार को आगे आना होगा। यहाँ पर गया था मैं, तो वहाँ पर उस समय चुनाव के वजह से, और उस समय पर कहीं ना कहीं उनको उद्घाटन करना था जगह जगह पर, क्योंकि अभी एथेनॉल की फैक्ट्री थी गोंडा में लगा था, तो वहाँ पर वो गए हुए थे। हमारी बात नहीं हो पाई, और जल्दी ही बात होने वाली है। और इसके बारे में ही बात करने गया था कि गायों का ये क्या ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है। तो वहाँ बैठे हुए लोगों से बात भी हुई, उन्होंने कहा ऐसी व्यवस्था हो भी रही है, लेकिन उनसे सीधी मेरी बात नहीं हो पाई। और आने वाले ये 3 से 4 महीने के अंदर मैं उनसे मिलने वाला हूँ।
लोगों को सब्र भी तो नहीं है। सबसे मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को सब्र बिल्कुल नहीं है। वो चाहते हैं एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। ये लोगों को ये मुंह लग चुका है। शायद मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि आपको पता है कि पीछे पोलियो की जो बीमारी आई थी, तो ये दवा बनने में 30 साल लग गए थे। लेकिन ये जिस कोरोना जैसी महामारी में, और ये दवा अब आई भी थी 30 साल बाद, तो विदेश से आई थी, अपने यहाँ बनता नहीं था कुछ। लेकिन अब जो है कोरोना काल में जो वैक्सीन 1 साल के अंदर आई भी और लग भी रही है, और लग भी गई काफी हद तक, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि इसको आप मानते हैं? देखो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आज अब ये गायों के बारे में भी बात कर रहे थे, और वैक्सीन के बारे में जो आपने बताया बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गायों का निस्तारण मुझे तो इतना अच्छा लगता है, मैं तो सोच रहा हूँ कि अपना जीवन में इसमें समर्पण करने वाला हूँ, गौ सेवा में ही। और ऐसे कई लोग जो जिनकी आयु 50-60 वर्ष के ऊपर हो गई है, अगर वो घर में काम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ऐसी सेवा करने का प्रयास करें। और जहाँ तक बात रही आपके वैक्सीन के बारे में, ये वैक्सीन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इससे कुछ लोगों को जलन भी है, तो वो लोग बात तो उठाएंगे। आज उपलब्धियों को नहीं गिना पा रहे हैं क्योंकि उनको अच्छा नहीं दिखता है। जैसा चश्मा पहनेंगे उनको वैसा लगेगा। अच्छा, तो अब आते हैं हम एक दूसरे बात पे। एक जबरदस्त मुद्दा है लोगों के, पांडे जी, एक पर्सनल बातें मैं करना चाहता हूँ। एक लोगों के अंदर जबरदस्त मुद्दा है, और ये मुद्दे को मेरा पर्सनल भी है। मैं समझ नहीं पाता हूँ क्या हमारे देश से जो ये मकड़ जाल जातिवाद का फैलाया गया है। वैसे मैं इसका एक दिन खुद विस्तरण करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर, कहते तो हैं लोग विकास पे वोट दे रहे हैं, हम महंगाई पे वोट दे रहे हैं, और आपका क्या कहते हैं, गाय पे वोट दे रहे हैं, इस तरीके की मतलब बातें जरूर करते हैं, लेकिन घूम फिर के बातें वहीं आ जाती हैं। ये श्रवण की पार्टी है, ये दलित की पार्टी है, ये ओबीसी वाली पार्टी है। क्या इस मानसिकता से लोग उभरेंगे? मुझे नहीं लगता। जब तक ये लोग उभरेंगे नहीं, इस देश का भला हो सकता है। देखो, विश्व में कहीं भी जहाँ पर अगर देखा जाए कि ऐसी जातिवाद की रणनीति चली है, वहाँ पर उस देश का जल्दी विकास नहीं हो पाया है। अगर हमें देखना है तो जातिवाद के, ठीक है, हम अपना स्वाभिमान से जीना सबको अधिकार है, हर वर्ग को, हर धर्म वाले को। लेकिन ऐसा भी नहीं किसी को दबाना भी नहीं। तो हमारा पहले जो समाज था वो हिंदू धर्म बहुत दबाया गया था, और दबाया गया था। आज पहली बार सर उठाकर जीने का प्रयास कर रहा है, तो सामने वाले को भी वो ईर्ष्या हो रही है क्योंकि हमारे सामने कोई कैसे सर उठा के जी सकता है। तो हमें प्रोत्साहन भी मिल रहा है, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास भी हो रहा है, आत्मबल भी बढ़ रहा है। इस बात को सबको नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तविक अब अंदर मन में है लोगों के। लोग तो कहते हैं दिखावे के लिए कि हम इसको देंगे वोट, उसको देंगे, हम विरोध करेंगे, हम योगी जी का विरोध करेंगे। लेकिन वास्तविक बात, वोट वो आज भी, कल परसों भी मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि वोट तो हम योगी जी को ही देंगे, बाकी हम बात कहें कहीं भी, क्योंकि हमें पार्टी के साथ भी रहना है। तो योगी जी ने जो काम किया है वो काम कोई नहीं कर सकता है। थोड़ी बहुत न्यूनता है, वो न्यूनता धीरे धीरे दूर हो जाएगी। मतलब आपका इशारा सिर्फ इतना है कि जो लोग अगर इस तरीके की बातें कर रहे हैं, या तो उन्हें वो ज्ञान से अछूते हैं, और या फिर वो जातिवाद से ग्रसित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य है। तो ये थे हमारे साथ DR पांडे जी, जिन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी राय रखी। तब तक के लिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।